कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाली हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। सुबह की रीडिंग है तो सुबह सुबह वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखेंगे कि आप भी क्या कहना चाहते हैं अपने पार्टनर से एंड आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। दोनों की एनर्जी को हम चेक करेंगे। ठीक है, सो यस, करते हैं हम रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। ओके, सो आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी को देखेंगे। सो यस डिवाइन, हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। जितने भी मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर इनसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। डेथ का कार्ड आया है। ओके, 7 ऑफ व्हील की एनर्जी है। ओके, यहाँ है मेरे पास 2 ऑफ कप्स का कार्ड, 9 ऑफ कप्स। ओके, नाइट ऑफ व्हील की एनर्जी है। यहाँ है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे चैरियट की एनर्जी। ओके, सो मैं आपको कार्ड्स कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिस तरीके से जैसे कि आपको ऐसे फील करना है जैसे कि आपके पार्टनर ये आपसे बोल रहे हो। ठीक है, मैं कोई स्टोरी नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, ना ही कोई जो है यहाँ पे कुछ लाइंस पढ़ के बोल रही हूँ। जो है आपकी एनर्जी से वो निकल के आएगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ वैसे ही लीजिएगा और अपने पार्टनर्स को अगर प्यार करते हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। साइन बता देती हूँ आपके पार्टनर का। सबसे पहले टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपके पार्टनर का साइन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। ठीक है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर या क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि मेरी जान, हम दोनों के बीच में जो भी हुआ कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा गलत था, बहुत ही ज़्यादा गलत था। हम दोनों के बीच में, हम दोनों की फैमिली के बीच में बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई जहाँ पे शायद मैं भी उसका सामना करने से डर रहा था। कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को तुमसे दूर करके अपने आप को पूरी तरीके से मरा हुआ पाया। मेरे जिस्म में सिर्फ मेरा जिस्म था, मेरी आत्मा कहीं ख़त्म हो गई थी, मेरी आत्मा का कहीं अंत हो गया था और मैं वहाँ से कहीं अपने आप को डाइवर्ट नहीं कर पाया। मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आज मैं ये सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहता हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हुए हम दोनों के बीच में, वो ख़त्म करना चाहता हूँ और फिर से अपने जीवन की एक नई शुरुआत चाहता हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। देखो, पास्ट में जो हुआ, जो भी हुआ, वो अनएक्सपेक्टेड तौर से हुआ और जितना मैंने तुम्हें देने का सोचा था उतना मैंने नहीं दिया, वो मैं मानता हूँ। जितना तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस थी उस पर मैं खरा नहीं उतरा, ये मेरी गलती है, क्योंकि मैंने उतना ध्यान दिया ही नहीं अपने रिश्ते के ऊपर, अपने कनेक्शन के ऊपर। ऐसा लगा जैसे कि ये कनेक्शन है, बस है, डिवाइन ने दिया है तो है। मुझे तुम्हारे साथ एक डीप कनेक्शन ज़रूर फील होता था, लेकिन अभी जो है, जो फील हो रहा है, अब लग रहा है कि मुझे बस एक मौका तो दो, मुझे एक मौका चाहिए, बस एक मौका, ताकि मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँ तुम्हारे सामने। मुझे वो मौका चाहिए जहाँ पे मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ। पास्ट का एक्सपीरियंस जैसा था वैसा था, उसको मैं बदल नहीं सकता, लेकिन फ्यूचर का मैं बहुत बदल सकता हूँ। फ्यूचर में मैं बहुत बदल सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं मुझे करनी है।
देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ। 2 ऑफ कप्स है, मेरे दिल में उतनी ही फीलिंग्स हैं जितने कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में है। मेरे दिल में इतना ज़्यादा प्यार है तुम्हारे लिए जितना कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए है। इक्वली जो है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इक्वली मेरे दिल की जो बातें हैं मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, और तुम होप कि तुम समझ सकती हो, और तुम इन सारी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जानने के लिए। मुझे पता है कि तुम मेरी फीलिंग्स को जानना चाहती हो, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस को तुम जानती हो, लेकिन सिर्फ तुम हो मेरी लाइफ में, ये मुझे प्रूव करना है। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है, तुम्हारे हर एक साथ को, तुम्हारे हर एक पल को मैंने महसूस किया है। मैंने हर एक उस पल को महसूस किया है जिस पल में मैं तुम्हारे साथ रह सकता था, जिस पल को मैं तुम्हारे साथ एंजॉय कर सकता था, जिस पल को मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता था, उस पल को मैं सच में एंजॉय करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारी कुछ चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें। अभी जो है मैं ऐसा फील करता हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, देने को कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक पैसा भी कह सकते हैं, या 1% भी अगर कुछ ऐसा हो तुम्हारे अलावा, तो वो नहीं है मेरे पास। मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी यादें हैं। तुम्हें पता है तो तुम्हारी इन यादों को मैंने कितने अच्छे तरीके से सजा कर रखा है। मैंने हर एक पल को सजा कर रखा है, तुम्हारे हर एक मैसेज को अपने पास रखा है, अपने दिल से लगा के रखा है। तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना भी करता हूँ, और तुम्हें ये भी नहीं पता है कि मैं तुम्हें कितना मैनिफेस्ट करता हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम मेरी ज़िंदगी में आओ, तुम मेरी ज़िंदगी में रहो, तुम मेरी ज़िंदगी में ऐसा कमाल करो, ऐसा करो कि तुम मेरी ज़िंदगी से वापस ही ना जाओ, कभी भी नहीं जाओ, कभी भी नहीं, आज ही नहीं, कभी भी नहीं जाओ। मैं तुमसे बस इतना ही चाहता हूँ, मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरे दिल की बातों को तुम समझो, मेरे दिल की हर एक बात को तुम समझो, मेरे दिल की हर एक जो फीलिंग है उसको तुम समझो, ठीक है। मैं तुम्हारे पास सिर्फ फिज़िकल कनेक्शन के लिए नहीं आता हूँ। मानता हूँ कि मुझे मिलना जुलना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे तरफ सिर्फ फिज़िकली अट्रैक्ट हूँ। तुम ये गलत सोचती हो, तुम्हारा ऐसा सोचना मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए मुझे गुस्सा आता है, इसलिए मुझे अपने आप पे भी गुस्सा आता है कि यार क्यों, ठीक है। मैं सच में मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे लेकर के इतना नेगेटिव सोचो। मैं कभी भी जो है इस तरीके से नहीं फील कर सकता जितना आज मैं गिल्ट फील कर रहा हूँ। मैं सच में तुम्हारी तरफ इतना ज़्यादा सोचने लगूंगा, मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था जीवन में मुझे ये सब करना पड़ेगा या तुम्हारी तरफ इतना ज़्यादा कुछ बोलना पड़ेगा। मैंने तो नहीं सोचा था, बाकी का मुझे पता नहीं। मुझे अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा चेंज देखने को मिला, इतने प्रॉब्लम्स देखने को मिले कि अब समझ नहीं आता कि ये प्रॉब्लम्स को क्यों फेस करना है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये प्रॉब्लम्स क्यों चल रही है मेरी लाइफ में, क्यों हो रहा है ये सब कुछ, मुझे नहीं पता। मैं अपने आप को लेकर के बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ। मैं अपने आप को लेकर के सोच विचार करने लगा हूँ कि मैं क्या करूँ। क्वीन ऑफ कप्स, मुझे जो है ना तुमसे इतनी मोहब्बत हो गई है, इतनी मोहब्बत हो गई है कि उतनी मोहब्बत तो मेरी माँ से भी नहीं है मुझे। इतना ज़्यादा डीप कनेक्शन हो गया है मुझे तुमसे, इतना ज़्यादा डीपली कनेक्शन हो गया है ना कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं और जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं क्या करूं मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ, ठीक है। और मैं जो है तुमसे ही बातें कहना चाहता हूँ, तुमसे ही जो है दिल की सारी बातें सुनना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि तुम भी अपने दिल की बातें मुझसे कहो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है वो तुम मुझसे कहो, दिल खोल के कहो, जो भी है गिले शिकवे जो भी हैं वो तुम मुझसे खुल के कहो। अब देखते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो अपने पार्टनर से। अगर आपकी रीडिंग रेजोनेट कर जाती है आपसे तो ये रीडिंग आपके लिए है, ओके। सो देखते हैं, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें।
सो कार्ड तो निकल रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड, वाओ क्या बात है। ओके सो यहाँ है मेरे पास 3 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके 8 ऑफ कप्स। ओके 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। ओके द सन का कार्ड। ओके बॉटम ऑफ द डेक है द फूल की एनर्जी। ओके सो ये जो पर्सन है आपके कहते हुए दिख रहे हैं मुझे। देखो ये जो पर्सन है सॉरी आप है ना, आप कहते हुए आपकी फीलिंग्स यहाँ पे जो निकल के आई हैं, जो आप अपने पार्टनर से कहना चाहते हो वो निकल के आई हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तुम क्या चाहते हो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम इस बात को क्लियर क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं बताते हो कि तुम्हारे दिल में है क्या। कई रातें मेरी ऐसी होती हैं तुम्हारे बगैर कि मैं सोता नहीं। मैं कई रातें ऐसी होती हैं जो मैं नहीं सो पाता। क्यों नहीं सो पाता मुझे आइडिया नहीं है। तुम्हारे बारे में दिन रात सोचते रहना, ये क्या है मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ किधर जा रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों हो रहा है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर मान लिया था, मैंने तुम्हें अपना वो सब कुछ मान लिया था जो मुझे शायद नहीं मानना चाहिए था इतनी जल्दी। मैंने तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया, मैंने तुम्हारे ऊपर हर एक वो चीज़ की जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। आज मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर अपना टाइम वेस्ट किया। मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन तुमने क्या किया, तुम मेरी ज़िंदगी से चले गए, बिना बताए मुझसे चले गए। तुम किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे। तुम्हें याद है, तुम भूल चुके हो कि तुम थर्ड पार्टी में चले गए थे, इसलिए तुम एफर्ट नहीं डाल रहे थे। तुम तो अपने दोस्तों में बिजी थे, तुम तो अपने आप में बिजी थे, तुम तो एंजॉय करने में बिजी थे। तुमने तो मुझे याद ही नहीं किया। कहाँ से मैं याद आऊँगी, कहाँ से मैं याद आऊँगी जब तुमने मुझे याद ही नहीं किया। तुम तो बस अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में, अपनी फैमिली लाइफ में बिज़ी रहे। मुझे याद करने का तुम्हें मौका मिला कहाँ, नहीं मिला ना मौका। तुमने सिर्फ अपनी ज़िंदगी को एक तरीके से, अपने तरीके से जीने की चाहत रखी। मेरे बारे में कभी सोचा नहीं तुमने, इसलिए तुम अपनी फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह वगैरह, पार्टी शार्टी सब तुमने की। मेरा क्या हुआ वहाँ पे। मैं कितनी उदास थी, मैं कितनी परेशान थी, मैं कितनी परेशान अभी भी हूँ। तुम नहीं जानते हो कि मैं तुम्हारे बगैर कितना ज़्यादा अकेलापन फील कर रही हूँ। मुझे हार करना, तुमसे मूव ऑन करने का निर्णय लेना पड़ा। तुमसे मूव ऑन करने का मैंने डिसीज़न लिया और मैंने ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने की सोची, एक नई शुरुआत बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करने का सोचा। लेकिन जब सोचा तब मुझे कई रात नींद नहीं आई तुम्हारे बारे में सोच के। तुम्हारे बारे में इतना मैंने सोचा, इतना सोचा कि लगा कि जैसे कि ये नहीं है मेरे जीवन में, फिर मैं किसी और दूसरे को कैसे एक्सेप्ट कर लूँगी। कोई और क्या मेरे दर्द को, मेरी तकलीफ़ को, मेरी फीलिंग्स को, मेरे इमोशंस को समझ पाएगा। जब इसके साथ मैंने इतना टाइम स्पेंड किया, उसने मेरे साथ मेरे फीलिंग्स या मेरे इमोशंस को नहीं समझा, तो क्या कोई तीसरा पर्सन समझ पाएगा। ये सोच करके मैंने कभी किसी की तरफ जो है आगे बढ़ने का निर्णय नहीं लिया, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था ना कि तुम मुझे सही तरीके से समझ सकते हो, तुम मेरी फीलिंग्स को, तुम मेरे इमोशंस को सही तरीके से समझ सकते हो। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी तरह किसी थर्ड पार्टी में नहीं गई, तुम्हारी तरह मैं इधर उधर कहीं भी नहीं गई, कहीं भी नहीं गई। मैंने अपने आप को कंट्रोल करके रखा, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम चाहिए थे, सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए थे। लेकिन तुम्हारा पता नहीं क्या था, तुमने तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और देखो, मैंने बहुत कठिन से कठिन दिन निकाले हैं तुम्हारे बगैर मैंने कैसे कैसे अपने दिन निकाले हैं ये मैं जानती हूँ। मेरे अंदर क्या चल रहा था उस समय ये मैं जानती हूँ। मैं तुमसे क्या ही कहूँ, कितनी बातें कहूँ, इस छोटे से टाइम पीरियड में मैं कितनी बातें तुमसे कहूँ जो कि मैं तुमसे कह नहीं पा रही। ऊपर की बातें बता रही हूँ, अगर तुम अंदर से दिल की बातें जानोगे तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। मैं जो है तुम्हारे साथ सपने देख चुकी थी, सपनों में
जो है मैं उड़ान भर रही थी। मुझे उड़ान भरना था, तुम्हारे साथ भरना था, लेकिन तुम तो बीच रास्ते में ही निकल गए, तुम तो बीच रास्ते में ही मेरा साथ छोड़ के चले गए। अब बताओ कि मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। मैंने तो सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दिया है। अब पता नहीं तुम मेरी लाइफ में आओगे कि नहीं आओगे, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी आओगे ना, जब भी आओगे कमिटमेंट के साथ ही आना। जब भी आओगे तो मेरी ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद करने का सोच के मत आना, क्योंकि नहीं चाहिए मुझे तुम ऐसे। मुझे अगर तुम फिर से वही प्यार दे सकते हो, मुझे कमिटमेंट दे सकते हो, तो ही मेरी ज़िंदगी में आने की कोशिश करना, वरना बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसा इंसान नहीं चाहिए। मैंने अपनी लाइफ को बदलना स्टार्ट कर दिया है, मैंने अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट कर दिया है। हाँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो चेंज किया है, लेकिन हाँ, आने वाले टाइम पीरियड में ज़रूर चेंज करूँगी, बहुत ज़्यादा चेंज करूँगी। मुझे लगता है कि मैं बहुत बदल जाऊँगी। तुम नहीं आना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम आए तो फिर से कहीं वो मेरे साथ गेम खेल गए तो फिर मेरा क्या। मैं तो तुम्हारे साथ इमोशनली कनेक्ट हूँ, मैंने तो तुम्हें अपना सोलमेट माना। तुमने क्या किया जब मुझसे मिले, मेरे साथ क्या किया तुमने? या तो हम दोनों एक दूसरे को जो है अच्छा खासा टाइम नहीं दे पाए, या तो हम दोनों के मन की बातें पूरी नहीं हुई। कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई, वहीं से मेरे मन में कहीं ना कहीं डाउट रहा। पता नहीं तुम जो ये कह रहे हो तुम्हारी बनावटी बातें भी हैं, तुम्हारी बनावटी बातें ही मुझे लगती हैं, तुम्हारी ये रियल बातें नहीं लगती, क्योंकि एक बार मैंने ट्रस्ट करके देख लिया है तुम्हारे ऊपर। जब ट्रस्ट किया था तब तो तुम किसी और के साथ बिजी थे। अब मैं कैसे ट्रस्ट करूं, मुझे नहीं पता कुछ भी। अब जो डिवाइन मेरे साथ करेगी वो मैं एक्सेप्ट करूंगा या करूंगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सो ये है ओवरऑल रीडिंग। आई होप आप सब इमोशनल नहीं हुए होंगे एंड आप सबके साथ रीडिंग रेजोनेट भी की होगी काफ़ी हद तक। रेजोनेट की है तो क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आज मैंने एंजल गाइडेंस की जगह इस रीडिंग को दिया है, क्योंकि आप लोग एंजल गाइडेंस उतना पसंद नहीं करते हो। आपको अपनी लाइफ की नहीं पड़ी होती है, आपको सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में जानना होता है, इसलिए मैंने सिर्फ ये रीडिंग किया है। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म। अगर आप अपने पार्टनर के बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, या उनकी फीलिंग्स, उनका एक्शन, या उनके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो यस, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राधे राधे।